हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, पिछली बार हमने त्रिकोणमितीय टेबल के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, ये टेबल आपको याद करना है। उदाहरण के तौर पर कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, इत्यादि। तो इन टेबल या इन वैल्यूज़ के आधार पर आज हम कुछ सवाल हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 6.1 से संदर्भित आज हम पांचवा सवाल पढ़ने जा रहे हैं। ये सवाल दिया गया है, यदि टेन थीटा का मान 1 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, अब हम इसे हल करेंगे। तो सर्वप्रथम जो जानकारी हमें प्रश्न में दी गई है उसे हम उत्तर में लिखेंगे। जानकारी दी गई है टेन थीटा बराबर 1। टेन थीटा का मान 1 है। हल में हमने लिखा टेन थीटा बराबर 1। चाहे तो इसे समीकरण 1 करके नाम दिया जा सकता है और यह जानकारी है प्रश्न के द्वारा। तो यहाँ पर हम दत्त इसका कारण लिख सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हमें थीटा का मान नहीं दिया है, परंतु हम देख रहे हैं टेन थीटा बराबर 1 यह जानकारी दी है। अब यहाँ पर न तो हमें साइन की जानकारी है न कॉस की, यहाँ सिर्फ हमें टेन दिख रहा है। तो हम अपने टेबल में टेन को ध्यान में रखते हुए उस वैल्यू को याद करेंगे कि ऐसी टेन के संदर्भ में कौन सी वैल्यू है जिसका मान 1 होना चाहिए। तो हम टेबल की तरफ चलते हैं। बच्चों, ये टेबल है। अब प्रश्न में हमको दिया था टेन थीटा बराबर 1। तो अब टेन थीटा इस टेबल में हमें देखना है कि 1 हमें कहाँ प्राप्त होता है। यहाँ हमें 1 प्राप्त हो रहा है? नहीं। यहाँ हमें 1 प्राप्त हो रहा है? नहीं। हमें 1 यहाँ प्राप्त हो रहा है। अर्थात टेन थीटा बराबर 1 कहाँ प्राप्त हो रहा है? 45 में। तो हम ये कह सकते हैं कि टेन 45, ये जो थीटा है, थीटा का मान 45 है, यानी टेन 45 का मान भी 1 हो सकता है। तो बच्चों, अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि एक तो कॉस में भी आता है, साइन 90 में भी आता है, तो हमने 10 क्यों लिया? क्योंकि प्रश्न में हमें टेन थीटा का मान दिया था, इसलिए हमें सिर्फ 10 का टेबल देखना है। तो 10 का टेबल हम देखने जा रहे हैं। तो 10 के टेबल में 1 हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? 45 में। इसलिए हम लिखेंगे टेन 45 का मान 1। तो आगे हम लिखने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, अर्थात जिस टेबल के द्वारा हमने ढूंढा, इसे आपको याद करना होगा, अच्छी तरह से याद करना होगा, बार बार याद करना होगा, तब ये टेबल का वैल्यूज़ या मान हमें याद होगा। तो टेन 45 बराबर 1, इसे हम फिर से रिपीट करेंगे। प्रश्न में जानकारी दी है टेन थीटा बराबर 1, लेकिन ये 1 हमें टेन कौन सी सारणी में प्राप्त होता है? 45 में। अर्थात टेन 45 बराबर 1, और इस समीकरण का नाम हमने 2 दिया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो 10 और 10 कट जाएगा, 1 और 1 भी कट जाएगा। तो बचा क्या बच्चों? थीटा। यहाँ समीकरण 1 में थीटा बचा है और समीकरण 2 में 45 बचा है, इसलिए हम लिखेंगे थीटा बराबर 45। तो इस प्रकार अब हमने थीटा की वैल्यू मिल गई है, अर्थात थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब
जो हमें सवाल दिया है, इन सवालों का माप भी हमें प्राप्त हो जाएगा इस थीटा की वजह से। जैसे साइन थीटा, तो बराबर, अब थीटा कौन हो गया 45, तो साइन थीटा रूपांतरित हो गया साइन 45 में, और टेबल के अनुसार अर्थात सारणी के अनुसार साइन 45 का माप होता है 1/करणी में 2। तो ये बच्चों, ये टेबल हमें याद करेंगे तो याद करने के बाद ही हम लिख सकेंगे। इसी प्रकार कॉस थीटा हमने लिखा, लेकिन थीटा की वैल्यू 45 हमें प्राप्त हो चुकी है, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/करणी में 2, यह भी हमें सारणी के द्वारा प्राप्त होगा। तीसरी चीज है सेक थीटा। सेक थीटा लिखा, थीटा की वैल्यू 45 है, इसकी वैल्यू है करणी में 2, ये भी टेबल से प्राप्त हुआ। चौथा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, थीटा की वैल्यू है 45, इसलिए कोसेक 45 हो गया, इसकी टेबल में वैल्यू है करणी में 2। तो बच्चों, ये वैल्यूज आपको परीक्षा में दी नहीं जाएगी, ये सब वैल्यूज आपको याद करना होगा। तो इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सारणी है, टेबल है, इसे आपको रोज याद करना है। अब ये सवाल को मैं लिख रहा हूं, ये सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर। अभी इस साइन थीटा का मान है 1/, पहले तो इसे हम लिखेंगे थीटा की जगह 45, तो साइन थीटा की जगह साइन 45 हो गया, प्लस कॉस थीटा की जगह कॉस 45 बटे सेक थीटा की जगह सेक 45 प्लस कोसेक थीटा की जगह कोसेक 45। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे जैसे कि हमने पहले लिख दिया है। साइन 45 का माप है 1/करणी में 2, तो यह हमने लिख दिया। फिर प्लस कॉस 45 का माप है 1/करणी में 2, तो इसे भी हमने लिख दिया है। अब एक बड़ा अनुपात, तो ये बड़ा अनुपात हमने बनाया है। सेक 45 का माप है करणी में 2, हमने लिख दिया है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखा। कोसेक 45 का माप है करणी में 2, तो इसे हमने करणी में 2 लिख दिया। अब बच्चों, ये जो बड़ा वाला बटा है, जिसे हम अनुपात भी कहते हैं, इसके ऊपर की चीज, इसे हम यहाँ पर हल करके बता रहे हैं। ये आप अपने रफ में भी कर सकते हैं, इसे मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा है। इसे कैसे सरल करेंगे अब हम समझें। जैसे 1/करणी में 2 लिखा, प्लस पुनः 1/करणी में 2। अब ये अंश बटे हर है, तो ऐसे अंश बटे हर कितने हैं, ये एक अंश बटे हर, ये दूसरा अंश बटे हर, तो अंश बटे हर को अनुपात कहते हैं। तो यहाँ कितने अनुपात हो गए, 2 अनुपात। जब 2 अनुपात के बीच में या तो प्लस का भी चिन्ह हो सकता है या तो माइनस का भी चिन्ह हो सकता है, तो प्लस हो या माइनस, जब उसे हम सरल करते हैं तो हमें भिन्न की सहायता से सरल करना होता है। तो भिन्न जब भी हम सरल करेंगे, सर्वप्रथम लसवी ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर लसवी हमें कहाँ से प्राप्त हो गया, कहाँ से प्राप्त होगा बच्चों, हर से। अब इस हर में देखिए, इसका माप है करणी में 2, दूसरे अनुपात का हर है करणी में 2। जब दोनों हर एक जैसे होंगे तो उसे हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे, हम इनका गुणा नहीं करेंगे। बच्चों, गुणा कब करते हैं, जब दोनों हर अलग अलग होते हैं। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि दोनों हर अलग अलग नहीं है, समान है, इसलिए हमने उन्हें वैसे के वैसे ही लिखा और केवल एक ही बार लिखना है, क्योंकि दोनों हर एक जैसे हैं, एक ही बार लिखा। जब ऐसी स्थिति हो कि हर समान है, तो ऊपर की जो संख्या होती है, जिसे हम अंश कहते हैं, उन अंश को हम जोड़ते हैं। तो ऊपर का अंश है 1, फिर प्लस का चिन्ह है, और दूसरे अनुपात का अंश है 1। तो बच्चों, 1 और 1 होता है 2, और बटे करणी में 2।
क्योंकि बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। बच्चों, तिर्यक गुणा कब करना है, जब इनके हर अलग अलग हों। लेकिन यहाँ पर हर अलग अलग नहीं है, हर समान है। और जब समान होते हैं तो नीचे का हर केवल एक बार लिखेंगे और ऊपर का अंशों को जोड़ देंगे। अगर प्लस है तो जोड़ देंगे और अगर माइनस है तो घटा देंगे। फिलहाल यहाँ पर प्लस है इसलिए हमने जोड़ दिया है। तो ये हमें उत्तर प्राप्त हो गया है। इसका उत्तर है 2 बटे करणी में 2। तो इस छोटे से रूप को हमने सरल किया, इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 2 बटे करणी में 2। अर्थात ये कौन हो गया, इसे हमने सरल करके बनाया 2 बटे करणी में 2 लिख दिया। और ये बड़ा अनुपात। अब इसके नीचे कौन थे, जैसे एक उदाहरण लें, एक पापड़ और एक पापड़, तो कितने पापड़ हो जाते हैं बच्चों, 2 पापड़। तो इसी प्रकार यहाँ पर करणी में 2 कितने बार हैं, ये करणी में 2 एक बार है और ये भी करणी में 2 एक बार है। तो एक बार करणी में 2 और एक बार करणी में 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार करणी में 2 हो जाएंगे। तो कितने हो गए बेटा, 2 बार। 2 बार का मतलब 2 गुणे करणी में 2। अब इसे हम आगे सरल करेंगे। ऊपर की संख्या हमने वैसे के वैसे लिखी, 2 बटे करणी में 2। और ये जो बड़ा अनुपात था, आप देख रहे होंगे इसे, ये बड़ा अनुपात है, इसको हम भाग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने भाग का चिन्ह लगाया है। ये जो बटे देखे ना, बटे को चाहे बटे कहें या अनुपात कहें, इसे हम भाग भी कहते हैं। तो ये भाग का चिन्ह लगाया है। और बची संख्या कौन है, 2 करणी में 2। अब इसे हम आगे सरल कर रहे हैं, या तो हम इसे ऐसे भी बता सकते हैं, बराबर करके हम आगे इसे सरल कर रहे हैं, कॉमन नहीं लगाइए। तो ये 2 बटे करणी में 2 हमने वैसे के वैसे ही लिखा है, ये भाग का चिन्ह है। 2 करणी में 2 वैसे ही लिखा है, लेकिन हमने बटे में 1 लिखा। क्यों, क्योंकि गणित का नियम है कि उसमें समानता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। मतलब एक ही, जैसे कोई बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है तो उसकी भूमिति की किताब जो होगी, वो जो दूसरा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है उसकी भी किताब वही होगी। अर्थात इसे हमने किस रूप में लिखा है, अंश बटे हर में। तो इस 2 करणी में 2 को भी अंश बटे हर में रूपांतरित किया। अब इसे आगे चलकर हम सरल करेंगे, 2 करणी में 2। अब भाग को हम जब गुणे में रूपांतरित करेंगे तो हर की संख्या ऊपर चली जाती है और अंश की संख्या नीचे आ जाती है। अर्थात नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। तो बच्चों ये 1 कहाँ चला गया, ऊपर, और जो ऊपर की संख्या थी 2 करणी में 2, ये आ जाएगी नीचे। अब इसे हम काट सकते हैं। बच्चों ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 है, ये 2 और ये 2 कट गया। अब बचा ऊपर कौन, 1। तो अंश में केवल 1 बचा, इसलिए हमने 1 लिखा। अब यहाँ गुणे का चिन्ह है, करणी में 2 और करणी में 2। तो कितना हो जाएगा, करणी में 2 और करणी में 2, करणी में 4, और करणी में 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इस प्रकार हमने ये सरल कर दिया। ये पूरे इनकी वैल्यूज डालकर, मान डालकर, और इसे छोटा से छोटा रूप प्रदान किया। इसके आगे और सरल नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा उत्तर प्राप्त हो गया है। तो ये 1/2 कौन था, जो प्रश्न था, ये प्रश्न है। तो लिखने का तरीका देखें, कभी कभी क्या विद्यार्थी यहीं पर आकर प्रश्न पूरा कर देता है और समझ लेता है कि उसका उत्तर खत्म हो गया, लेकिन इसमें आधा नंबर कट हो सकता है। इसलिए पुनः एक बार फिर से सवाल को लिखें, और ये सवाल किसके बराबर था, 1/2। तो इस प्रकार बच्चों, हमें परीक्षा में यदि
कोई सवाल दिया जाता है और टेबल की सहायता से हमें हल करना है, तो जो भी टेबल आपको उसका माप तो दिया नहीं जाएगा, उनके मापों को आपको याद करना है, वो मापों को उस सवालों में रखना है और उनकी गणना करनी है, गणना अर्थात कैलकुलेशन करना है और सरल करना है। तो बच्चों, इसे अच्छी तरह सवाल को हल कीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और खूब पढ़ाई करो। और बच्चों, आपसे एक बात कहनी है कि जब भी मेरा कोई वीडियो आता है तो उस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी दें। ऐसा करने से जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो सारे वीडियोस आपको प्राप्त होंगे। और इन वीडियो से फ़ायदा क्या होगा कि कोई चीज़ जैसे हमें नहीं समझ में आती है तो हम उन चीज़ों को बार बार देख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल में ये वीडियो आ जाएगा और जब तक आप ना चाहो तब तक वो डिलीट नहीं होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छी तरह से पढ़िए।